प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 देखिए और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का गणित और प्रश्नावली 3.1 और प्रश्न संख्या 2। क्रिकेट टीम की कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद में ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे और उसके बाद में इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं। तो हमने जो पेन वाला पेंसिल वाला क्वेश्चन था उसमें भी ऐसा ही किया था कि जब कोई वस्तु पेन पेंसिल होती है तो एक का मूल्य x मान लेते हैं, एक का y मान लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप एक पेन लेके आते हो 5 रुपये वाला, तो एक पेन का 5 रुपया लगेगा। जब आप उससे दो पेन लेके आओगे तो वो आपसे दुकान वाला 10 रुपया लेगा। 3 लेके आओगे तो 15 रुपये लेगा। 4 पेन लेके आओगे तो 20 रुपया लेगा। उसी प्रकार से यहाँ है कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो जब आप 3 बल्ले लेके आओगे तो कितना रुपया लगेगा आपके पास में? 3x रुपया लगेगा। तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपया है, 2 का 2y, 3 का 3y, 4 का 4y, 5 का 5y और 6 गेंद का 6y रुपया लगेगा। तो यहाँ पे इसने 6 गेंदें दे रखी हैं, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। तो 3x प्लस का 6y बराबर टोटल कितना लगा उसके? 3,900 रुपया। तो 3x प्लस 6y बराबर 3,900 रुपया लगेगा। अब इसको थोड़ा सा हम अगर इजी बनाएं तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे x बचा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 बच गया। 3 कॉमन लेंगे तो 2y, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 1300 बचाएगा, क्योंकि जब 1300 को आप 3 से गुणा करते हो तो 13 दूनी 26, 13 3 40 ही होता है। तो 3 कॉमन ले लिया गुणा 1300, दोनों तरफ से बराबर के 3 कट जाएगा तो x प्लस के 2y बराबर 1300 बच जाएगा। ये तो पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में एक दूसरा शर्त और दे रखा है कि उसने एक और बल्ला, तो एक बल्ला खरीदेगा तो उसका x रुपया लगेगा और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीद ली तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 3 का तो 3y हो जाएगा। कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपये में। तो इसका दूसरा समीकरण बन जाएगा, एक बल्ला खरीदा तो उसका मूल्य x प्लस 3 गेंदें खरीदी तो उनका मूल्य 3y और उसका टोटल रुपया कितना लगा? 1300 रुपया। तो x प्लस 3y बराबर 1300 रुपया। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो देखो हमने जो प्रश्न में शब्दों में बात दे रखी थी उसको बीजगणितीय रूप में लिख लिया है और 2 समीकरण हमको मिले हैं, x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300। अब इसका ज्यामितीय रूप देख लेते हैं। दोनों समीकरण को लिख लो, एक समीकरण को इधर लिख लेते हैं और एक को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक चर के बराबर करेंगे तो 2y बराबर 1300 और ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। y के साथ में 2 गुणा में है तो ये इधर भाग में चला जाएगा, y बराबर 1300 माइनस x बटा 2। अब मान रखेंगे यहाँ पे, जैसे x के मान रखेंगे ना तो y का मान आ जाएगा, लेकिन x के मान आप ऐसे रखो कि आपके पास एकदम ये नीचे वाला कट जाए और एकदम छोटा y का मान आ जाए। तो x का मान जब मैं 100 रखता हूँ, जब मैं x का मान 100 रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा? तो यहाँ पे 1300 माइनस 100 हो जाएगा, कितना बचेगा? 1200। 1200 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 600। 1200 बटा 2 बराबर 600। तो जब x बराबर 100 रखा
तो y बराबर कितना आया 600। अगर मैं x बराबर 300 ले लेता हूँ तो यहाँ पे 300 रखो। जब 1300 में से माइनस का 300 होगा तो यहाँ पे 1000 बचेगा और भाग में है 2, तो 1000 भाग में 2 आएगा, तो 2 का भाग दो 1000 में, 2 पंजे 10 और 2 जीरो 500 आ जाएगा। तो जब x बराबर मैंने 300 लिया तो y बराबर 500 आ गया। और हमें किसी भी दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए 2 ही पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो 2 पॉइंट हो गए। तो जब x बराबर हमने 100 लिया था तो y बराबर 600 आया और पॉइंट हो गया 100,600। जब x बराबर 300 लिया तो y बराबर 500 आया, तो पॉइंट हो गया 300,500। अब दूसरा जो समीकरण है उससे भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। और दूसरा समीकरण हमारे पास में क्या दे रखा है, x प्लस के 3y बराबर 300। तो इसको भी एक चर के बराबर कर लेते हैं। 3y बराबर 1300 और ये x इधर प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब y के साथ में 3 गुणा में है तो ये 3 इधर आएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो भाग में आ जाएगा y बराबर 1300 माइनस x बटा 3। अब इसमें जैसे जैसे x के मान रखेंगे y के मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। जब x बराबर 100 रखा तो 1300 माइनस 100 1200 होता है। 1200 में 3 का भाग दो, 3 चौक 12 कितना आया 1300 माइनस 100 बटा 3 1200 बटा 3, 3 चौक 12 4 बार गया और 2 जीरो 400 आ गया। जब x बराबर 100 रखा तो y कितना आया 400। जब x बराबर 400 रखते हैं तो y बराबर 1300 माइनस के 400 बटा 3, 1300 माइनस 400 बटा 3, तो 300 तो एक चला गया, फिर 1000 में 100 हो जाएगा तो 900 बचेगा। 1300 में से 400 माइनस करेंगे तो 900 बचेगा और 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 3 बार, और 2 जीरो उतार लो 300। तो जब x बराबर हमने 400 लिया तो y बराबर 300 आया। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए कि जब x बराबर 100 लिया तो y बराबर 400 आया। पॉइंट के रूप में लिख लो, पहले x को लिखते हैं फिर y को, तो पॉइंट हो गया 100,400। जब 400 लिया x बराबर तो y बराबर 300 आया, तो पॉइंट के रूप में लिख लो 400,300। अब इसका ग्राफ देखो, अब देखो इसका ग्राफ देखो। पहले तो हम एक तो x एक्सिस खींच लेंगे, ये x एक्सिस खींच लेंगे, यहाँ पे x लगा देंगे, यहाँ पे x डेस लगा देंगे। उसके बाद में y एक्सिस खींच लेंगे ऐसे, ठीक है, ऊपर y लगा देंगे और नीचे y डेस लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों आपस में काटते हैं ये अपना मूल बिंदु होता है और इसको 0 लिख देते हैं। अब पैमाना क्या लोगे, पैमाना क्या लोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये लेंगे, क्योंकि अपना ये जो पर्सन चल रहा है ये रुपए में ही तो चल रहा है ना। देखो पर्सन हमारा रुपए में ही तो चल रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का रुपया 3900, 1 बल्ला और 3 गेंदों का रुपया 1300 रुपया, रुपयों में पर्सन चल रहा है। तो हम जो पैमाना लेंगे वो भी रुपयों में लेंगे। तो एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर हम 100 रुपये ले लेते हैं। और 1 सेंटीमीटर ये होती है, ये जो खड़ी लाइनें होती है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होती है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम 100 रुपया लेंगे। तो 100 फिर 200 फिर 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। और वाई एक्स पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये ही लेंगे। तो 100 200 300 400 500 600 700 800 800 900 और 1000। वाई एक्स पर भी हमने ले लिया। और एक्स एक्स पे 0 के इधर साइड में -100 -200 -300 ऐसे। और वाई एक्स पर मूल बिंदु से नीचे -100 -200 -300 ऐसे लेते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या था वो देखो, आप देखो अपने कॉपी में लिख लो जो पॉइंट था ना, ये दोनों पॉइंट आप लिख लो। हमारा पॉइंट था एक तो 100,600 और
300,500 ये तो पहले समीकरण का था, और दूसरे समीकरण का था 100,400 और 400,300। इन पॉइंट को हम ग्राफ में रखेंगे। तो देखो पॉइंट देखो, पहला 100,600, एक्स एक्सिस पे 100 कहाँ पे होता है, ये रहा। वाई एक्स पे 600 कहाँ पे है, ये तो 100 है। वाई एक्स पे 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब इस ग्राफ में वाई एक्स के ऊपर जो हमने 600 लिखा, तो इसमें एक्स एक्स के अकॉर्डिंग इधर हम डेश डेश करेंगे, और जहाँ से 100 है उस लाइन को मिलाएंगे ऐसे डेश डेश करके। जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट होता है हमारा क्या, 100,600। तो ये एक पॉइंट हो गया 100,600। दूसरा पॉइंट हमारा है 300,500। तो एक्स एक्स पर 300 देखो, 100, 200, 300 ये रहा। वाई एक्स पर 500 देखो, 100, 200, 300, 400, 500 ये रहा। अब इसको डेश डेश करके ऐसे मिलाओ, और 300 वाले को डेश डेश करके ये मिलाओ। ये और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काटती हैं, ये पॉइंट होता है हमारा 300,500। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम स्केल से मिला देते हैं तो हमारे पास एक रेखा बनती है। तो ये एक समीकरण का ग्राफ हो गया। और समीकरण क्या था अपना, 3x + 6y बराबर 3,900। इसी को जब हमने हल किया था तो हमारे पास में ये आया था x + के 2y बराबर 1300। ये पहला समीकरण है और उसका ये ग्राफ बन गया है। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। दूसरे समीकरण के मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, 100,400 और दूसरा पॉइंट है 400,300। तो ग्राफ में देखो 100 कहाँ पे है, एक्स एक्स पे ये रहा। वाई एक्स पे 400 कहाँ पे है, 100, 200, 300, 400 ये रहा। इनको दोनों को डेश डेश करके मिलाओ, जहाँ पे ये दोनों लाइनें काटती हैं वहाँ पे हमारा पॉइंट होता है 100,400। दूसरा पॉइंट है 400,300। तो एक्स एक्स पे 400 देखो, 100, 200, 300, 400 ये रहा। वाई एक्स पे 300 देखो, 100, 200, 300। इन दोनों को मिलाओ डेश डेश करके, और इसको भी डेश डेश करके, जहाँ पे ये दोनों लाइनें काटती हैं वो बिंदु होता है हमारा 400,300। 400,300 ठीक है। अब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को आप अपनी फुट्टी से, अपनी स्केल से ऐसे करके पेंसिल से मिला दो, ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया। और दूसरा समीकरण हमारा था क्या, x + का 3y बराबर 1300। उस समीकरण को भी इस रेखा के साथ में लिख देते हैं। तो ये बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न हो गया, उसका बीजगणितीय रूप हो गया, उसका ज्यामितीय रूप भी हो गया, और उसका ग्राफ भी हो गया। अगली क्लास में हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। थैंक यू।